हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करेंगे फाइलम एनीलिडा की। आपको पता है बेटा कि एनीलिडा टू टर्म से मिलकर बना है, एनुलस और इडियोस। एनुलस मीन्स होता है रिंग और इडियोस मीन्स होता है फॉर्म। इसका मतलब है कि फाइलम एनीलिडा में जो भी बेटा एनिमल्स आते हैं वो कैसे हैं, उनमें रिंग वर्म कहलाते हैं, उनमें वलय पाई जाती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऊपर से। फाइलम एनीलिडा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द लैमार्क। फाइलम एनीलिडा को जो इस्टेब्लिश्ड किया है वो लैमार्क ने किया था। एनीलिडा आर द फर्स्ट एनिमल इन एनीलिडा आर द फर्स्ट एनिमल इन एनिमल फाइलोजेनी विच आर द फर्स्ट टाइम कंटेन ट्रू सीलोम। ये एनीलिडा एक ऐसा पहला एनिमल्स है जिनमें सबसे पहले ट्रू सीलोम को देखा गया फाइलोजेनी के समय। इट इज़ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म्स विथ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनमें मुख्य रूप से बेटा ट्रू सीलोम पाया जा रहा है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ रिंग एनुलस ऑन द बॉडी और बॉडी सेगमेंट्स आर रिंग शेप्ड। इसकी बॉडी के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं एनुलस शेप में, जिस इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिंग वर्म। इट इज़ द पेयर्ड अपेंडेजेस इफ प्रेजेंट आर नर्वर नेवर ज्वाइंटेड। इनमें पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं और जो कि वो ज्वाइंट नहीं होते। अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी इसकी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ट्रू मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, वर्म लाइक बॉडी होती है, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर बेटा हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होते हैं जो बरोइंग या ट्यूबिकोलस कहलाते हैं, मोस्टली बिल में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जली होते हैं। अगर बेटा इसकी सिमिट्री की बात करें तो इसकी जो सिमिट्री होती है कैसी होती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है। और इसका जो जर्म लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर पाया जाता है। बॉडी डेराइव्ड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। इसका मतलब है कि जो जर्म लेयर है वो 3 एम्ब्रियोनिक स्तर में है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब इसकी अगर हम बॉडी वॉल की बात करें, चूँकि जो बॉडी वॉल है वो कैसा है, डर्मोमस्कुलर बॉडी वॉल है। आउटर मसल्स फाइबर्स आर सर्कुलर वाइल इनर आर लॉन्गिट्यूडनल। एपिडर्मिस इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए थिन क्यूटिकल। सीलोम की अगर हम बेटा बात करते हैं तो यू सीलोमेट द ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। इसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रेट एंड कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट है, पूर्ण रूप से विकसित है। डाइजेशन इज कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का डाइजेशन इसमें पाया जा रहा है। सर्कुलेशन वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। इसमें क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज हीमोग्लोबिन और एरेथ्रोक्रियोनिन। आरबीसी आर absent बट सम अमीबॉइड सेल्स में बी प्रेजेंट। इसमें बेटा वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन या एरेथ्रोक्रियोनिन इसमें मुख्य रूप से लगे हैं, लेकिन आरबीसी की सेल्स इसमें नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स में हम नर्वस सिस्टम को देखें तो नर्वस सिस्टम विथ ए पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया। गैंग्लिया मीन्स क्या होता है, ब्रेन। नर्वस सिस्टम विथ ए पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया एंड लेटरल नर्व्स। द सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड टेक्टाइल ऑर्गन्स, टेस्ट बड्स, स्टैटोसिस्ट, it is the organ of balance and photoreceptors present. रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन इज थ्रू मॉइस्ट स्किन, इट इज़ द क्यूटीनियस गिल्स और बाई पैरापोडिया। रिस्पायरेशन की प्रोसेस मॉइस्ट स्किन के द्वारा हो रही है या क्यूटीनियस स्किन के द्वारा हो रही है, या इसके अलावा इसमें गिल्स या पैरापोडिया भी प्रेजेंट है बेटा। अगर हम इसमें लोकोमोशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें जो लोकोमोशन है मोस्टली
इट इज़ द वेरियस टाइप्स ऑफ locomotion in earthworm. There are three types of locomotion. CT, in Nereis there are parapodia, while in leeches coelomic fluid form a hydrostatic skeleton which helps in locomotion. तो जैसे अगर हम देखते हैं कि अर्थवाम में बात करें तो अर्थवाम में तो सीटी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लीच में बात करें तो उसमें बेटा सकर्स होते हैं, और जो नेरिस होता है उसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं। ये सब क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। अब अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ए मेटामेरिकली अरेंज्ड नेफ्रीडिया। अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट। इसमें मुख्य रूप से एनीलिडा में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, और आपको पता है कि 3 प्रकार के नेफ्रीडिया होते हैं इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स में। जैसे सेप्टल नेफ्रीडिया होता है, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होता है, और फेरेंजियल नेफ्रीडिया ये पाए जाते हैं। बेटा रिप्रोडक्शन कैसा होता है? चूँकि ये एनिमल्स कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं या बाइसेक्चुअल कहलाते हैं, और मुख्य रूप से कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो यूनिसेक्चुअल होते हैं। इसमें जो डेवलपमेंट और रीजनरेशन है, तो डेवलपमेंट में जो क्लीवेज की प्रोसेस होती है, हमें पता है कि जो क्लीवेज हो रहा है वो क्लीवेज कैसा है? स्पाइरल क्लीवेज है ना। क्लीवेज कैसा पाया जा रहा है? स्पाइरल प्रकार का क्लीवेज है। और डेवलपमेंट कैसा है? मेनली डायरेक्ट। इसका मतलब है इसमें किसी प्रकार की कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जा रही है। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होता है, और आपको पता है कि जैसे एक लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा, तो ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? नेरिस में पाया जाता है। ये नेरिस का लार्वा है। तो अगर कुछ एनिमल में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो उसमें लार्वा पाया जाएगा, और अगर किसी में डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो उसमें लार्वा स्टेज नहीं होती है। और इसमें कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। तो ये तो बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की। अब अगर हम इसके क्लासेस की बात करें तो इसमें एक क्लास आता है पॉलीचीटा। पॉलीचीटा में मुख्य रूप से नेरिस को रखा गया है, जिसको सैंड वर्म या रैग वर्म या क्लेम वर्म के नाम से जानते हैं। चीटोप्टेरस को रखा गया है जिसको पैडल वर्म बोलते हैं। एफ्रोडाइट को रखा गया है जिसको सी माउस कहते हैं। एरिनिकोला को रखा गया जिसको लग वर्म भी बोलते हैं। अब क्लास आता है सेकंड क्लास ऑलिगोकीटा। ऑलिगोकीटा में फेरिटीमा को रखा गया है जिसमें अर्थवाम आता है। अर्थवाम का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो फेरिटीमा पास्तुमा होता है, और आपको पता है कि अर्थवाम इज़ ए नेचुरल प्लगमैन। ये एक किसानों के मित्र कहलाता है, क्योंकि ये फर्टिलिटी देता है, मिट्टी को भुरभुरी बना देता है। तो फेरिटीमा को भी इसी में आपने रखा है। इसके अलावा लुम्ब्रिकस एक एनिमल होता है, ट्यूबीफेक्स होता है, ये सब इसी में आते हैं ऑलिगोकीटा में। इसके बाद क्लास होता है हेरिडोनेरिया। जो हेरिडोनिया होता है इसमें एक तो आता है लीच। लीच को बोलते हैं हेरिडोनेरिया ग्रेनुलोसा, है ना, ये इसी में रखे गए हैं। और इसके अलावा जो चौथा क्लास हमारा होता है आर्किनेलिडा। आर्किनेलिडा में पॉलीगॉर्डियस, डाइनोफिलस और प्रोटोडाइलस, ये ऐसे एनिमल्स को रखा गया है। तो बेटा ये जो हमने पीडीएफ नोट्स आपको सेंड किया है, इस नोट्स में आप अपने नोट्स में इसके द्वारा ठीक से नोट्स बना लेंगे। जो डायग्राम है डायग्राम भी बनाएंगे विथ लेबल डायग्राम, और हमारे इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे उसको। ओके बेटा, थैंक्स।